हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से ड्रीम कैचर क्लासेस में, जहाँ पे आप अपने सपनों का उड़ान दे सकते हो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक का लेक्चर दूसरा है, जहाँ पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। जो हमारा पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें हमने समझा था कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, हमें पता है जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो या तो वो रे ऑफ लाइट उसके पार चले जाएगी, या रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस आएगी, या रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं एक रे ऑफ लाइट के साथ होगी। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी इमेज प्लेन मिरर में कैसे बनती। ठीक है, देखो हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है? एक पीस ऑफ ग्लास जिसमें एक साइड क्या होती है, पॉलिश की जाती है, और दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, अगर हम सिंपल मान लें कि ये पीस ऑफ ग्लास, अगर इसकी एक तरफ हम पॉलिश नहीं करें तो ठीक है, क्या होगा, इसमें जो रे ऑफ लाइट आएगी तो इसके पार इसको टकराने के बाद उसके पार चले जाएगी। ठीक है, अब अभी हम पॉलिश क्यों करें? क्योंकि पॉलिश करने के बाद क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आएगी तो टकराने के बाद क्या आएगी, वापस आएगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन, कोई भी इमेज बनाने के लिए आप सबको मैं बता दूं कि मिनिमम हमारे पास कितनी रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 रेज ऑफ लाइट से हम कोई भी इमेज बना सकते हैं। आप चाहें तो जितनी मर्जी ले लें, लेकिन हम अभी कितनी ले रहे हैं, 2 रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं, क्योंकि इमेज तभी बनती है जब 2 रेज ऑफ लाइट आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जहाँ पे भी 2 रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक है, ये मान लेता हूं यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट, ये मान लेता हूं हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम कितनी रेज ऑफ लाइट रखेंगे, हम रखेंगे मिनिमम 2, क्योंकि हमको खाली रेज ऑफ लाइट को क्या करना है, इंटरसेक्ट कराना है, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट लेंगे हम, ये मान लो ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से सीधा, और ये टकराती है मिरर के पास। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है, और कहाँ पे टकराती है, मिरर पे टकराती है। डायरेक्ट कहाँ पे टकराती है, मिरर पे टकराती है। तो इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, इस रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे ये टकराएगी, ठीक है, जिस मिरर के जिस पॉइंट पे ये टकराएगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी इंसिडेंट रे टकराएगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी, ठीक है, वहां पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। क्या है, एक नॉर्मल ड्रा होगा। ठीक है, नॉर्मल क्या किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे रे ऑफ लाइट टकराई, और जिस जगह पे टकराई वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पे हम क्या बनाएंगे, एक इमेजनरी रे बनाएंगे, जिसका क्या नाम है, नॉर्मल। ठीक है, तो अभी देखो ये रे ऑफ लाइट आई है और इसी जगह पे क्या बन रहा है, नॉर्मल भी बन रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल जो कहाँ पे बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे इंसिडेंट रे है, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे तो नॉर्मल रे भी कहाँ पे बनेगी, इसी लाइन पे बनेगी। ठीक है, तो अभी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे जो इनके बीच में एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में बराबर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरफ से, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, जिस तरफ से आ रही है उसी लाइन पे क्या है, नॉर्मल भी बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हमारा नॉर्मल बनता है। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, या मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रे, अगर इंसिडेंस रे इस पाथ पे आ रही है, अगर एंगल आई भी 0 है, एंगल आर भी 0 है, तो सिंपली बात है कि जिस पाथ पे, ठीक है, जिस तरफ से, जिस जगह से इंसिडेंट रे आ रही है, उसी जगह से, उसी पाथ पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी वापस
जाएगी, ठीक है। जिस जगह से जिस लाइन पे इंसिडेंट रे है उसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आएगी, ठीक है। क्योंकि ये कहा है मिरर के बिल्कुल 90 डिग्री पे ये क्या कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। ये तो आई एक रे ऑफ लाइट। अब लेते हैं हम दूसरी रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हैं ऑब्जेक्ट से, और ये कहाँ पे रखते हैं, मिरर के इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। इस रे को बनाते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रा होगा, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रा होगा तो इसको मान लेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री का, कितना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से एक रे निकलेगी, टकराने के बाद एक रे वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल आर, ठीक है। हमने देखा कि जितना एंगल आई है उतना है एंगल आर होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। तो ये टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट तो अपनी जगह से वापस आ रही है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जा रही है। लेकिन हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, इन दो रेज ऑफ लाइट को आपस में क्या करना है, इंटरसेक्ट करवाना है। अब नेचुरली तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इन दो को हम मिरर के पीछे वाली साइड में इंटरसेक्ट करवाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये रेज ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मिरर के पीछे, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मिरर के पीछे। तो प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे वाली साइड, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक समझ आ गया। तो देखो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करवाया कि दो रेज ऑफ लाइट हमने ली, एक हमने 0 डिग्री पे, ठीक है, एक हमने रे ऑफ लाइट ली, इंसिडेंट रे ली जो मिरर के, ठीक है, जहाँ पे टकरा रही है वहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, एंगल आई 0 डिग्री। तो अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। इसका मतलब जिस लाइन पे इंसिडेंट रे है उसी लाइन पे क्या होगी, नॉर्मल रे भी होगी, और उसी लाइन पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। मतलब जिस पाथ पे आई उसी पाथ से ये वापस चले जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली रे ऑफ लाइट। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ पे आई, मिरर पे टकराई, कहाँ कितना एंगल बना, एंगल आई 30 डिग्री बना, और एंगल आई के साथ एंगल आर भी कितना बना, 30 डिग्री बना, और रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी, ठीक है। अब जब ये दोनों रेज आपस में नहीं मिल रही थी, हमने कहा इनको मिरर के पीछे मिलवाया, और हमने देखा ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज हमारी बन गई। तो कहाँ पे बनी इमेज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज कहाँ पे बनी, मिरर के पीछे वाली साइड, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कुछ खासियतें होती हैं, ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट, जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट से मिरर तक का होगा, ठीक है, क्या है, जितना डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमारा मान लो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जितना डिस्टेंस होगा उसको मान लेंगे हम u, क्या मान लेंगे, u, ठीक है। उतना ही डिस्टेंस किसके बीच में होगा, मिरर से लेकर इमेज तक का, ठीक है, उसको मान लेंगे v, ठीक है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक है उतना ही इक्वल, उतना ही बराबर डिस्टेंस कहाँ बनेगा, मिरर से लेकर इमेज तक, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। दूसरी खासियत लेते हैं हम कि जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, जितना साइज हमारे ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज हमारे क्या होगा, इमेज का भी होगा, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने मिरर के सामने खड़े रहते हो, ठीक है, क्या है, मिरर के सामने जितना आप डिस्टेंस मिरर से दूर जाओगे उतनी ही इमेज क्या है, आप मिरर के दूर उतनी बनती जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में तो वो नहीं बनती, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इमेज कहाँ पे बन रही है, उतनी ही मिरर के दूर में बन रही है, ठीक है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बताया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज क्या होगी, इमेज की भी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो जब आप मिरर के सामने होते हो तो जितना आपका साइज होता है उतने साइज की आपकी इमेज बनती है ना, कि क्या आप बड़े हो और इमेज छोटी बनी, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि आप बड़े हो और आपकी इमेज छोटी बनी, आप छोटे हो तो इमेज अचानक से बड़ी हुई, अगर ऐसा हो तो समझो वो आप नहीं हो, आपका भूत है कोई, ठीक है। तो क्या होता है हमेशा कि जब भी इमेज बनती है तो क्या होता है, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज कितना होता है, इमेज का भी होता है। ये दो खासियतें आई, दो खासियतें मैंने आपको बताई। पहली क्या है, पहली खासियत क्या है,
यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेम साइज ऑफ इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का कितना होगा, सेम साइज होगा जितना क्या है ऑब्जेक्ट का साइज है। दूसरा, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना डिस्टेंस इमेज से ऑब्जेक्ट से इमेज तक का है उतना ही डिस्टेंस, ठीक है, मिरर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का है। ठीक है, यह है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरा है वर्चुअल। इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब एक टॉपिक है, एक पॉइंट है वर्चुअल। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल किसे बोलते हैं। देखो वर्चुअल क्या होता है कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने रेज ऑफ लाइट ली तो टकराने के बाद आप मुझे बताओ कि ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई, नहीं हुई। ठीक है, हमने क्या किया, खुद से इन रेज ऑफ लाइट को मिरर के पीछे अभी मिलवाया। ठीक है, लेकिन क्या है, खुद से नेचुरली खुद से मिल रही है, नहीं मिल रही। ठीक है, तो वर्चुअल क्या होता है कि वर्चुअल इमेज मतलब जहाँ पे एक्चुअली में जो है इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एक्चुअली में जो रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो इसी को बोलेंगे हम वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। एक्चुअली में मिरर के पीछे नहीं बनती। ठीक है, आप नहीं सोचना कि ये मिरर के बैक वाली साइड बनेगी, क्योंकि मिरर के बैक में हमने पॉलिश की है, लेकिन कहाँ पे बन रही है, मिरर के बैक में। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कहाँ पे बन रही है, मिरर के ये पीछे वाली साइड बन रही। ठीक है, चौथी है इरेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो शुरू में आसान पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे आप क्या है हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहे हो जो हमें समझ भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल तो आपको समझ आ गया कि वर्चुअल क्या है। इरेक्ट, अब इरेक्ट में आपको क्या बताऊं कि देखो जब भी आप मिरर के सामने खड़े रहो, ठीक है, मतलब जैसे आप हो वैसा ही दिखते हो ना। ठीक है, अगर आप मिरर के सामने हो, ठीक है, तो आपका ही जुड़वा मतलब बिल्कुल सामने आएगा ना, कि ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप सामने हो तो इमेज किसी और की बने। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे मतलब खड़ा हूँ, ठीक है, अगर आपका सर ऊपर है पाँव नीचे है तो मिरर में भी आपका सर ऊपर तो पाँव नीचे ही आएगा ना। अगर आप मतलब हाथ जहाँ पे वहीं पे आएगा, ठीक है, नाक जहाँ पे नाक की जगह दिखाएगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको पाँव ऊपर दिखाई देंगे या सर नीचे दिखाई देगा। मतलब इरेक्ट का मतलब है कि जैसा हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, इमेज भी हमारी कैसी है, वैसी ही बनती है। ठीक है, या इरेक्ट के बारे में तो ठीक है, समझ आ गया आपको। तो तीसरा है, अब आया है पाँचवा। ठीक है, ठीक है, तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, एक और हमारी कैरेक्टरिस्टिक आई। ठीक है, तो पांचवी क्या है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, जब भी हमारी इमेज बनती है तो क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अभी मान लो यहाँ पे क्या है, एक मिरर है। मैं अभी यहाँ पे आपको एक वर्ड से आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, मान लो ये मिरर है। ठीक है, मिरर के सामने लिखता हूँ मैं बी। क्या लिखता हूँ, बी। तो आपको मिरर में बी कैसे दिखता है, हमेशा उसका उल्टा मतलब उल्टी तरफ से दिखता है। ठीक है, अगर मैं बी ऐसा लिखूं तो आपको मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, मान लो अभी आप मिरर के सामने खड़े हो। ठीक है, आप मिरर में अपना दाहिना हाथ उठा रहे हो। क्या कर रहे हो, दाहिना हाथ उठा रहे हो, लेकिन आपको मिरर में कैसा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने लेफ्ट वाला हाथ उठाया। ठीक है, जब आप लेफ्ट वाला हाथ उठाते हो तो आपको कैसा लगता है कि आपने क्या है, राइट वाला हाथ उठाया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने मैक्सिमम देखा होगा कहाँ पे, देखो जब एम्बुलेंस चलती है। ठीक है, तो एम्बुलेंस में भी कैसा लिखा होता है, उल्टे में लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम उसे मिरर में देखते हैं, ठीक है, जब भी रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनेगी
तो हमें क्या है बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फिर से आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी टॉपिक्स, हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वहां से जाके आप हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।